नमस्ते। हाँ बेटा, करवा देता हूँ। पिछली बार हम लोगों ने इलिप्स के ऊपर क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, अब इलिप्स से थोड़ा आगे चलना चालू करते हैं अपन। हाँ जी साहब, बिल्कुल। आज हाइपरबोला अपने अगले चैप्टर का नाम है, हाइपरबोला, है ना। फर्स्ट पॉइंट वही बहुत सिंपल सा, अगर बाय द वे ये अगर दे रखा हो तो डेल्टा का जीरो नहीं होना और एच स्क्वायर का ए बी से बड़ा होना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ए इज इक्वल टू में अगर एस पी बाई पी एम दे रखा है तो उसका एक से ज्यादा होना। ठीक है, एक से ज्यादा होना इज द कंडीशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है ना, हाइपरबोला। और पॉइंट नंबर 3, अगर कभी भी पी एफ वन माइनस पी एफ टू इज इक्वल टू में 2a माने कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, देन लोकस ऑफ पी, लोकस ऑफ पी इज एन हाइपरबोला। ठीक है, और कंफ्यूजन से बचने के लिए, ठीक है, मॉडुलस लगा लेते हैं ताकि पी एफ वन पी एफ टू में से कौन बड़ा है इसको लेके कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट है। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे F1 और F2 की जब भी चर्चा चलेगी, F1 F2 अपने आप में दो पॉइंट हैं, ठीक है, जिनके बीच में ओरिजिन माने सेंटर 0 0 आता है। और ये C डिस्टेंस पे यहाँ C कोमा 0 होगा, यहाँ पे माइनस C कोमा 0 होगा, और P इस तरह से एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो कि X कोमा Y बनाएगा। और पी एफ वन माइनस पी एफ टू करते समय पर X माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट ओवर माइनस, यहां से देखा जाए तो इट इज एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का रूट ओवर का मॉड इज इक्वल टू में 2a। और जब अपन इसको सॉल्व करके आएंगे तो आफ्टर सॉल्विंग हम लोगों को किस दिशा में दिखेगा कहानी, आफ्टर सॉल्विंग हमारे को दिखेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन एक्चुअल में कहानी ये नहीं दिखेगी, क्या दिखेगी बताऊंगा। ठीक है, फटाफट से यहां तक लिख लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस इस बार कहानी में यहां पे बी स्क्वायर नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे कहानी में बस एक छोटा सा चमत्कार क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा वाई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही बाद में क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। याद है इलिप्स में क्या था? चैप्टर का नाम किसने प्रोबेबिलिटी लिखा है? ये अपने हाइपरबोला लिखा है तो पिछले वाला वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो अपन ने कहीं उसमें डाला ही नहीं। आफ्टर सॉल्विंग एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस, अच्छा खैर छोड़ो ना, बाकी अंदर घुसने के बाद में तो अपने को दिख रहा है ना। आगे बढ़े, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास में। तो ये हमारे पास में कहानी जो है पी एफ वन माइनस पी एफ टू की कहानी है ऐसा। ठीक है, इससे पहले कि अपन आगे चलें, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, और वो क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1, ब्रैकेट में दे रखा है मॉडुलस आर इज लेस देन 1। ठीक है, रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, इट रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क। फटाफट से सोचना चालू कीजिए। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड है अमी।
बन गया आपसे? कैसे पता चला ये हाइपरबोला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरबोला को, ये कैसे आइडिया पड़ा? नीचे ये दोनों है मतलब। हाँ, ये इसको देखोगे तो यहां से पता चलता है आर अपने आप में 1 से -1 के बीच है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 + r जो भी होगा वो 0 से 2 के बीच होगा, माने ये जो पार्टी है ये वाली पार्टी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। और दूसरी तरफ से हमारे को पता है आर अगर -1 से 1 के बीच में है तो जो -r होगा वो -1 से +1 के बीच होगा, तो 1 - r जो होगा वो 0 से 2 के बीच होगा, माने दोनों ही केसेस में दोनों के ही न्यूमरेटर पॉजिटिव आ रहे हैं, राइट है। तो इट इज, है ना, इट इज सेम एज x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज हाइपरबोला, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हाइपरबोला ही होगा, है ना, क्योंकि वहां पे वो क्वेश्चन आईआईटी के अंदर ऐसे दे रहा है, तो अपने को वहां पे क्लिक करना चाहिए कि भाई ये कहानी वाकई में हाइपरबोला की ही कहानी निकली सर, ये तो वाकई में हाइपरबोला की ही कहानी है, ठीक है। ठीक है, इस बार पॉइंट नंबर 5, पिछली बार आप में से कईयों को याद होगा ई की वैल्यू c/a निकाल के प्रूफ करी थी मैंने, इस बार भी ई की वैल्यू c/a होगी। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर, सही है। और नीचे से देखा जाए तो ए की अगर अपन बात करते हैं तो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर। काम काम की बातें लिख लेना, सारी की सारी ऑलमोस्ट वैसी ही की वैसी हैं। इसका मतलब ये कि कल को मैं अगर आपके सामने ये कहूंगा ना तो फिर कोई किसी को परेशानी नहीं होगी कि सर ये बराबर है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब e² बराबर में c² बाई a² हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो अपने को कईयों को अभी भी याद होगा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि c² माइनस a² ही b² है, याद है। तो मैं कह सकता हूं c² बराबर में a² प्लस b² होगा। ये वाली वैल्यू उठा करके अगर मैं यहां रखता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब यहां हो जाएगा a² प्लस b² बाई a²। इसका मतलब e² की फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस b² बाई a², सही है। बहुत ही काम की चीज आ गई, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं a² e² इज इक्वल टू a² प्लस b², ठीक है। किसी को अगर याद हो तो इसके बारे में सोच सकता है कि इलिप्स में मैंने क्या तरीका सिखा रखा है इसके लिए। इलिप्स में क्या होता था, 1 माइनस e² बराबर में क्या था, a² बाई b² या b² बाई a², b² बाय a²। इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि b² इज इक्वल टू में a² माइनस a² e², सही है। और या फिर यूं भी कह सकता हूं a² e² बराबर में a² माइनस b²। ये दोनों के बीच का फर्क है। इसीलिए बार बार आपको कई टीचर्स ये बात बोलते हैं कि इलिप्स और हाइपरबोला में जो सबसे मेजर फर्क है वो ये कि जहां जहां b² है वहां माइनस b² कर दो बस। आप जहां आपने इलिप्स में माइनस b² जहां जहां भी पढ़ा है ना वहां वहां पे है ना, हाइपरबोला में बदलने के लिए आप माइनस b² की जगह प्लस का b² कर दो, बस दैट्स इट। लोग इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि देखेंगे ना काफी हद तक कई बार उनकी बातें सही भी लगेंगी आपको, ठीक है। तो कभी कभी आपको अगर बाय द वे थोड़ा समय बचाना तो इस रास्ते से जा सकते हैं। और वैसे भी आप सोचिए ना, ये 1 से बड़ा भी है, दिख जाएगा। हाइपरबोला में e 1 से बड़ा भी होता है, राइट है। अच्छा, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिंक करते हैं, जिन लोगों ने हाइपरबोला थोड़ा बहुत देख रखा है वो इस तरह से भी लिंक करते हैं कि सर ने सिखाया था कि 1 माइनस b² बाई a²। इसका मतलब वो ये समझ सकते हैं कि सर अगर 4 से गुणा कर दूं तो क्या बुरा है, और अगर आप 4 से गुणा करते हो तो सर इससे 2b का स्क्वायर बाय, ठीक है, 2a का स्क्वायर बोल दो सर आप, राइट है, e² बराबर में। और आगे आने वाले टाइम में हाइपरबोला जब बनेगा ना तो हाइपरबोला में एक मस्त सी चीज क्या निकलेगी, हाइपरबोला की 2 ब्रांच होती है, किस साइड की ब्रांच होती है, किस साइड की ब्रांच होती है, ठीक है। ये 2 इसके वर्टेक्स होते हैं, 2 इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है ना, 2 इसके फोकस होते हैं, F1 F2, ठीक है ना। पॉइंट ए और a डैश 2 इसके वर्टेक्स होते हैं, 2 इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है,
सेंटर इसका एक ही होता है। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक और मस्त सी बात जो होती है ना, वो क्या होती है वो सुनो आप। मस्त सी बात ये होती है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2a कहलाती है, क्योंकि ये वाला पॉइंट अपने आप में a,0 और -a,0 निकलता है। हाँ ठीक है, ये जो है ना इन दोनों के बीच का पॉइंट जो है ना, वो डिस्टेंस अपने आप में 2a निकलता है। और अगर आप इसकी बात करते हैं ना, ये जो पॉइंट है ना, ये एक और भी टाइम भी निकलेगा, है ना, ये वाला पॉइंट निकलेगा 0,b और ये वाला पॉइंट निकलेगा 0,-b। अच्छा, ये वाली जो एक्सेस है ना, ये वाली एक्सेस कहलाएगी ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, और ये वाली एक्सेस कहलाएगी कॉन्जुगेट एक्सेस। ठीक है, तो इसीलिए, और इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सेस की लंबाई होगी ना, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, वो कहलाएगी 2b, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस कहलाएगी 2a। ठीक है, इसीलिए लोग कहेंगे ई स्क्वायर बराबर में 1 प्लस में सी ए का स्क्वायर अपॉन टी ए का स्क्वायर। ये भी कभी कभी कोई कोई किताब वाला इस तरह से मूड में भी रहता है। हाँ, यहां पे मेजर माइनर एक्सेस नहीं होती, यहां पे इनका नाम ट्रांसफर्स एक्सेस और कॉन्जुगेट एक्सेस रखा गया है, सी ए बाई टी ए का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन स्टैंडर्ड एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं ताकि अपने को क्लैरिटी रहेगी भी, है ना। डायग्राम क्या है, आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा थोड़ा तो देखने में आ गया, एक दो बार और अपन हाथ से बना लेंगे तो अपने को याद भी हो जाएगा। इसकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, और इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, ठीक है, इसके दो वर्टेक्स हैं, एक का नाम ए, एक का नाम ए डैश। ठीक है, और आने वाले टाइम में ये एस कहलाएगा, ये वाला एस डैश कहलाएगा। ठीक है, ये एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई ही होगा, ये वाला एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो होगा वो a,0 होगा, ये वाला पॉइंट -a,0 होगा, ये वाला पॉइंट a,0 होगा, ये वाला पॉइंट माइनस का a,0 होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली बात है सेंटर कहलाएगा 0,0 होगा, राइट है। इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो 2a कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस पे भी दो पॉइंट होंगे जो कि कहलाएंगे 0,-b और 0,b, सही है, और ये वाला गैप 2b कहलाएगा। मेरा जानना कहलाएगा यहां तक की बात है तो हमारे बीच में क्लैरिटी के साथ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेज लाइन जॉइनिंग एस डैश, लाइन जॉइनिंग एस डैश, ठीक है, इज कॉल्ड लोकल एक्सेस और ट्रांसवर्स एक्सेस, इज कॉल्ड लोकल एक्सेस और ट्रांसवर्स एक्सेस। एक लिखा बड़ी हो जाए थोड़ी, है ना। सेकेंड नंबर पे चलिएगा, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन एस डैश इज कॉल्ड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ना वो फोकल लेंथ कहलाएगी, है ना। इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 2b, है ना। पॉइंट नंबर 4 का जो, ठीक है, चौथा पॉइंट कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग एस डैश इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस इज कॉल्ड, ठीक है। बस इतना, चार बातें जो मैंने लिखी थी, जो भी अपन ने इशारों में बताई थी, एक बार दोबारा हो जाए, ठीक है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TA एंड CA इज कॉल्ड
सेंटर। ठीक है, TA, CA आर known as प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, छठे पॉइंट पे आ जाओ। छठा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, क्या सब इसमें भी LR होगा, है ना? अगर देखा तो क्यों नहीं होगा भाई। ठीक है, इसमें भी बहुत प्यार से LR होगा। ठीक है, LR की अगर बात की जाए तो ये वाला पॉइंट होगा AE, B²/A, और ये वाला पॉइंट होगा AE, माइनस का B²/A। ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का AE, B²/A, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का AE, माइनस का B²/A। ठीक है, तो इसलिए LR यहां पे कितना हो गया 2B²/A। फटाफट से चीजें खत्म करते हैं इसकी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। 2B²/A, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, या फिर फोकल रेडियाई। याद है तेरे को पिछली बार की फोकल रेडियाई? PF1 थी, PF1। कुछ याद आए तो बता, तेरे को याद आ जाए तो। हाँ बिल्कुल सही बोला, एलिप्स में थी A-EX1 और A+EX1, करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, इस बार भी ऐसा ही है। इस बार भी अगर देखा जाए ना तो वही PF1 है। PF1 का मतलब हो गया कि जैसे ये फोकस है ना, अचानक से किसी पॉइंट से जोड़ा आपने, ये वाला पॉइंट P है, ये ऐसे ही। ठीक है, इसको अपन ज्ञान है, अपन F भी बोलते हैं, तो F1 और ये वाला F2 है। तो PF1 जो है, PF1 बोलो या PF2 बोलो, इसकी दो फोकल रेडियाई हो गई। ठीक है, तो PF1 और PF2 ऐसे दोनों की दोनों फोकल रेडियाई है अपने लिए, PF1 और PF2। ठीक है, अगर PF1 की बात चलेगी तो EPM1 होगा। अब PM1 क्या चीज है ना, डायरेक्ट्रिक्स पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर। ये जो है ना PM1 है। ठीक है, जिस साइड से चलेगा उसी को कॉरस्पॉन्डिंग पे परपेंडिकुलर डालते हैं हमेशा। ये हम लोग ऑलरेडी पिछली बार भी हम लोगों ने एलिप्स के दौरान भी बात करी थी। अच्छा, वैसे ही अगर जैसे अपने यहां पे इससे चला ना, तो अब P से M1 पे जाएगा, समझ रहे हो? वैसे हालांकि एक ही लाइन में होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं दोनों को थोड़ा थोड़ा अलग रख करके। ठीक है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू E टाइम्स PM2। अच्छा चल जल्दी से सोच के बताना, PM1 बड़ा है कि PF, मतलब PF बड़ा है या PM1 बड़ा है? क्या लगता है कौन बड़ा लग रहा है अभी? मतलब काफी हद तक सही है वैसे तेरा अंदाजा, सोच के देख क्या लगता है कौन बड़ा लग रहा है? PM1 बड़ा लग रहा है या PS बड़ा लग रहा है? नहीं, जो है डायग्राम में उसी में बताना। PS बड़ा है ना, PS बड़ा है, और होता भी है PS बड़ा। ठीक है ना, अब E की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो वो PM1 को और बड़ा कर देता है, तब जाकर के इक्विवेलेंट आ पाता है PF1 के। सही है ना? हाँ, तो ये तभी इक्विवेलेंट आता है क्योंकि E 1 से बड़ा है ना। अगर E 1 से बड़ा नहीं होता तो ये बड़ा नहीं हो पाता। अब देख यहां से तो साफ ही क्लियर है, ये वाली लंबाई है ना PS1, जैसे अपन PF2 बोलेंगे क्योंकि ये तो F2 है ना अपना, PF2 जो है वो PM2 से काफी बड़ा है, तो PM2 जो निकला ना उसको E टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो इसके इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, हाँ फिगर के अकॉर्डिंग, और फिगर अपना सही चल रहा है अभी तक। ठीक है, अच्छा अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं। बात चल रही थी PF1 माइनस PF2, अगर कल को इसकी जरूरत पड़ जाए, PF1 माइनस PF2। ठीक है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, E कॉमन ले लें, PM1 माइनस PM2, PM1 माइनस PM2, राइट है, वो इसके इक्विवेलेंट होगा, PM1 माइनस PM2। अब PM1, ठीक है, जैसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर बोलेंगे अपन x1, y1 ही बोलेंगे ना भाई, तो तेरे को पता है x1 कहां से कहां तक की दूरी होगी? x1 के बारे में सोचा था ना, x1 कहां से कहां तक की दूरी होगी? x1 यहां से यहां तक की दूरी होगी, ये x1 होगा। तो ये तो x1 तो तेरा यहीं तक आ गया, लेकिन PM1 तो आधे ही रह गया ना कहीं, तो कौन सा वाला इलाका गायब हो गया? ये वाला। तेरे को पता है ये दोनों के बीच की दूरी मैंने कितनी बताई है? a बाई। सही है ना? तो अगर देखा जाए तो मैं यहां से कह सकता हूं a बाई ई प्लस, जब मैं x1 जोड़ रहा हूं
ए बाई ई प्लस में PM1 जोड़ रहा हूं, सॉरी प्लस में कितना जोड़ रहा हूं, PM1, ए बाई ई और PM1 जोड़ रहा हूं, तब जाकर के मेरा कितना आ रहा है, X1 आ रहा है। तो PM1 की जगह पे क्या लिखूंगा, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा मॉडुलस में E मल्टीप्लाइड बाई PM1 की जगह कितना लिखना था, X1 माइनस ए बाई ई, सही है। अच्छा सेम वे जब मैं दूसरे की बात करूंगा ना तो मैं ऐसी बात करूंगा, ठीक है। इसका भी एक और भला करते हैं, है ना, यहां लेते हैं करली ब्रैकेट, अंदर वाले PM1 की जगह ने कितना लिखा, X1 माइनस ए बाई, ठीक है। अच्छा जब मैं PM2 की बात करूंगा, ठीक है, हाँ तो देख अब मैं क्या सोच रहा हूं, देखो अगर मेरे को PM2 चाहिए तो PM2 चाहिए तो उसमें इतना तो X1 है ही, और ए बाई और जोड़ दो, ठीक है। तो मेरे लिए PM2 किसके बराबर हो गया, X1 प्लस ए बाई, ठीक है, वो मैं यहां लगा रहा हूं, ठीक है। माइनस में कितना, X1 माइनस में ए बाई, कर दो करली ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों उड़ जाएंगे क्या, X1 सही है। ई कॉमन आकर हट जाएगा, फाइनली कितना रह जाएगा 2a, और वो होता भी है। हाँ ये सब के सब एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। इसमें क्या समझने लायक था, इसमें क्या समझने लायक था सर, इसमें समझने लायक ये था कि जिसे अपन ने EPM1 लिखा ना वो EX1 माइनस ए है या फिर EX1 प्लस का ए, ये याद रखना, ये क्वेश्चंस के दौरान काम में आ जाएगा। अगर आप दोनों को एक साथ देखोगे ना तब थोड़ा थोड़ा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चैप्टर बड़ा हॉन्टिंग चैप्टर नहीं है ये, ठीक है। हाँ ये चैप्टर बड़ा हॉन्टिंग ही कोई चैप्टर नहीं है कि बड़ा बहुत सर बहुत जबरदस्त चैप्टर है याद रह जाता है, नहीं। रेडी, चलो अगला क्वेश्चन में दे रखा है, इफ एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का वाई स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 represents family of hyperbola where alpha varies then first option E remains constant, ठीक है। ऑप्शन बी एब्सिसा ऑफ फोकाई remains constant, ऑप्शन सी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स remains constant, ठीक है। ऑप्शन डी एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स remains constant, एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स remains constant। हाँ भाई चले अकेले पे, देखो अभी पता नहीं मेरे को कुछ भी, बस मैं धीरे धीरे इसमें एंटर करते हैं अपन मिल करके और फिर देखते हैं इसका क्या सिचुएशन है, ठीक है। इतना मेरे को बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि ए स्क्वायर बराबर में कॉस स्क्वायर अल्फा है और बी स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है भाई, इतना मुझे पता है। अच्छा अगर किसी ने बात करी ई की तो मैं ई के बारे में जानता हूं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कितना था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही था ना, सोच ले पक्का है, या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो मेरे हिसाब से 1 प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, हाँ या ना, क्या तेरे को नहीं लगता ई स्क्वायर जो ई होगा वो सेक अल्फा होगा। ये क्या अल्फा पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा, तो फिर अल्फा अगर वेरिएबल है तो ई भी वेरिएबल हो गया,
इसका मतलब ई कैसा है, वेरिएबल है। अगर ई वेरिएबल है तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो क्लियर हो गया ना कि पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब फर्स्ट ऑप्शन के रॉन्ग होने के बाद अपन चलते हैं सेकंड पे। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, फोकस। फोकस क्या होता था, याद करते हैं, पहले सोचते हैं फोकाई क्या था, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यही था ना। तो प्लस माइनस तक तो ठीक है। ए का वैल्यू कॉस अल्फा और ई का वैल्यू सेक अल्फा कॉमा जीरो, यही है। ये दोनों तो कट गए, क्या लगता है, प्लस माइनस 1 कॉमा जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये कि एब्सिस ऑफ फोकाई रिमेन्स कांस्टेंट, नो डाउट। तो ऑप्शन बी तो बराबर है। अब ऑप्शन सी पे आ जाओ। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है साहब, डायरेक्ट्रिक्स होता है प्लस माइनस ए बाई, है ना। ए की वैल्यू कितनी है भाई, कॉस अल्फा, और ई की वैल्यू कितनी है भाई, सेक अल्फा। क्या लगता है, प्लस माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्या ये वेरिएबल है कि नहीं है, हाँ ये तो वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो फिर हटाओ इसको, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं डी पे। डी क्या कहता है भाई, डी बोलता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, मैं तो भूल गया, वर्टेक्स क्या था, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यही था ना। क्या लगता है, प्लस माइनस ए की जगह कॉस अल्फा कर दूं, क्या ये अल्फा पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, करता है, तो ये वेरिएबल है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो बी इज द ओनली आंसर। राइट है, ऐसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। LLR फॉर, ठीक है, 16x² माइनस 25 y² इज इक्वल टू 144 करो। ठीक है, क्या लगता है, 16x² माइनस 25y² इज इक्वल टू 144, x² बाय 9, वेरी गुड, माइनस में y² बाय 12/5, सही होगा, कहां होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कर दें। 25y² देना, तो क्या दिमाग लगाया इस क्वेश्चन देने वाला, गधा ही है ना, नहीं। चलो जो भी है, अपने को क्या ही मतलब है, अपने को तो LLR निकालना है। LLR होता है 2b² बाय ए, तो 2 की जगह 2, b² की जगह 144/25, इंटू में ए की जगह पर 9, कटा कितना आया 16, कितना हो गया आंसर, हो गया 32/25 इज माय आंसर, एंड आंसर इज 96/25। कहा चमत्कार कर दिया हमने। ए की वैल्यू 3 होगी ना, हाँ ए की वैल्यू 3 ही होगी क्या, है ना, ए की वैल्यू 3 होगी ना, तभी तो 96 हो गया। नहीं तो वही है, मैंने कहा ऐसा कितना कितना इतनी तेजी से दोनों एक साथ भिड़ गए। 25 इंटू 3, 96/25 इज द राइट आंसर। सही है भाई, गौरव का सही आया, बाकी तो किसी का सही नहीं आया भाई। चलो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फॉर, दे रखा है कितना, 25x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 225, 25x² माइनस, सेम मिस्टेक बाई भी, कोई बात नहीं बेटा, तेरी क्या, हम तो यहाँ 2 जने बैठ कर ऐसी मूर्खता कर लेते हैं, तो ही सोच, हम बाद में इतना हंसते हैं खुद के ऊपर। हाँ भाई,
बताओ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मेरे हिसाब से 2a ही होगा। ठीक है, पहली बात अगर हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला हो गया एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस में वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। सही है, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे लिए 9 है, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे लिए 25 है। क्या कहते हो आप लोग? सही है, इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं जो मेरा ई होगा 1 प्लस 9 बाई 25 होगा, 25 बाई 9 होगा। एग्जैक्टली 1 प्लस 25 बाई 9 होगा, माने आंसर 34। ई स्क्वायर बराबर में 34 बाई 9 होगा, माने मेरे ई की वैल्यू √34 डिवाइड बाई 3 होगी। सही है, और क्वेश्चन में डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस उठाइए 2a, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू √34 डिवाइड बाई 3, 3 कैंसिल आउट करो, आंसर इज 2√34। किसी का भी आंसर आया क्या? अब्दुल का आ गया भाई। अब्दुल एक गाना भी है तेरे पे, तेरे को पता है ना? नहीं पता तेरे को? वो आते जाते मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। है अच्छा, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा नाम है तेरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो क्वेश्चन में दे रखा है E1 is eccentricity of ellipse। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस में दे रखा है वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1 एंड E2 इज eccentricity of hyperbola passing through society। क्या लिखता है यार ये आदमी? passing through foci of ellipse। ठीक है, such that, बहुत मस्त क्वेश्चन है, E1 E2 इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बताओ। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तेरे घर वालों ने नहीं बताया तेरे को कभी ये? नहीं, मैं कह रहा हूं ये तो एक्चुअली क्या होता है ना, किसी पे भी कोई अच्छा सा गाना, कोई हिट गाना होता है ना, तो लोग एक दूसरे को बताते रहते हैं ना बच्चे को। E1 इज इक्वल टू, आप में सभी को बताओ E1 किसकी एसेंट्रिसिटी है? हाइपरबोला की ना, दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होती है। लेकिन इस वाले में 25 बड़ा है तो ये खड़ा वाला इलिप्स है, तो 25 बाई 9, 25 बटा 16 यूं करूं? सोच ले, सोच ले। नहीं ऊपर किधर? ऊपर किधर? 16 बटा 25। हाँ 16 बटा 25, 16 बटा 25 का मतलब हो जाएगा 3/5। मेरा E1 आ गया। अच्छा, E1 आने के बाद में अब मुझे सबसे पहले चाहिए, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? E1 निकल गया, E2 हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है, तो दूसरी चीज सामने वाला कह रहा है E1 E2 बराबर में 1 है, इसका मतलब 3/5 इंटू E2 बराबर में 1 है। इसका मतलब E2 की वैल्यू कितनी है दोस्त? 5/3। ये बात खत्म हो गई, और 5/3 आना अच्छा भी है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है नहीं, अब हमारे को चाहिए कि हाइपरबोला जो है फोकस से पास हो रहा है 2, तो इसका मतलब अगर वो फोकस से पास हो रहा है, फोकस से अगर वो पास हो रहा है तो इसका मतलब हमारे को पहले फोकस चाहिए, और वो भी फोकस किसके चाहिए? इलिप्स के। इलिप्स के फोकस चाहिए साहब। इलिप्स का फोकस क्या होता है? +-a, 0। सही है, अच्छा लेकिन ये खड़ा वाला इलिप्स है तो 0, b होगा। गलत तो नहीं करिए? 0, +-b होगा। सही है, तो 0 की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, b की जगह 25, 5, e की जगह 3 अरे यार e की जगह, अच्छा e की जगह 3/5। सही है, तो हमारी तरफ से आंसर आ रहा है 0, +-3।
इसका मतलब जो हाइपरबोला है 0,3 और 0,-3 दोनों से पास आउट हो रहा है। 0,3 और 0,-3 से पास होना अच्छा शगुन नहीं है। ये किसका 0,5 थोड़ी ना आएगा। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या इससे बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी? हाइपरबोला की इक्वेशन मैंने मान ली कि चल तेरे कहने पे मैं मान लेता हूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं। पक्की बात है, रख दूं मैं एक्स की जगह 0 रख दूं तेरे हिसाब से, पासिंग थ्रू 0,3 रख देता हूं, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 0-3 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होगा 9 बी स्क्वायर, सॉरी ये 0,9 बी स्क्वायर, तो गलत हो गया ना। तो बी स्क्वायर बराबर -9 आ रहा है, तेरे को नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गया? हो गया ना गड़बड़, लेकिन गड़बड़ हुआ नहीं है, डोंट वरी। थोड़ी सी नॉलेज और उसके बीच की दूरी है, मैं बस इनके रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं, मैं बस इनके रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं, इंतजार। रिएक्शन का वेट है बस मेरे को। हाँ, पहली बात बहुत सही बात है, बोला ना, देखा मैंने कहा था ना रिएक्शन का इंतजार कर रहा हूं। एक बच्चा सही बोल रहा है कि हाइपरबोला अपसाइड डाउन होगा, इसका मतलब हाइपरबोला कॉन्जुगेट वाला हाइपरबोला होगा, ये वाला। कोई बात नहीं, वो तो तेरे को नहीं पता, मैंने कहा ना वो बस वो गैप है। अच्छा देखो, अब इसमें पहली गलती तो आप लोगों ने ये करी, चलो जो भी किया ठीक है। अब देखो वो बच्चा जो बी की वैल्यू निकाल रहा है वो फिर बेवकूफी कर रहा है। मान लेते हैं हमें पता नहीं था, हमने तो बी स्क्वायर बराबर -9 लिखा रहा, उस समय बड़ा डर लगा यार गड़बड़ हो रही है शायद कुछ ना कुछ, है ना। कोई बात नहीं, आप फिर भी आगे बढ़ते रहे कि चलो बी स्क्वायर बराबर -9 लिया, ए कैसे लाओगे ये बताओ बस। अच्छा इसमें रख दूं तेरे हिसाब से E2 में रख दूं, एंड E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यही था ना तेरा कंसेप्ट, यही करा पहले एक सेम, ये होगा ना। हाँ वो अपन देख लेंगे, अभी अपन एक बार ऐसे चलते हैं जैसे बिल्कुल एक आम आदमी चला होगा उस समय पर, जिसे पता ही नहीं, वो भूल गया। अब अपने को पता है हमारा E2 कितना था, 5/3 का 25/9, सही, बराबर में 1 माइनस 9/a स्क्वायर, यही होगा। तो 9/a स्क्वायर को उधर भेज दूं, 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 25/9 कर दूं, माने 16/9 हो गया, माने a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। ना 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 ना, ओ देखो अब यहां गड़बड़ हो गया, अब इस जगह पे तो पक्की बात है बच्चे को चक्कर ही आ गया होगा, ठीक है। हाँ नहीं, अब पक्की बात है, अब गलत हो गया यहां से। तो यहां पे अपने को बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट बताना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है, इधर आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत रेयर केस में यूज होता है लेकिन फिर भी यूज होता है। हमारे पास में हाइपरबोला ऐसे चलता है, ये होता है ना, दिस इज हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस माइनस में कितना वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सही है। अच्छा एक हाइपरबोला यहां से भी गुजरता है, जो 0,b से गुजरता है, राइट है, और 0,-b से गुजरता है। हालांकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं इन दोनों पे होते हैं, ये फिर भी रेयर केस है। इसे हम लोग बोलते हैं ये हाइपरबोला है, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जो कॉन्जुगेट एक्सिस पे होता है ना वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहलाता है। उसकी वर्टेक्स जो होते हैं ना 0,b और 0,-b होता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके लिए सी और टी आपस में टर्न अप हो जाती है, तो ये यहां से यहां तक आते समय पे सी को हमेशा टी में बदल देते हैं, ठीक है। सीए को किस में बदल देते हैं, टीए में। अगर बाय द वे ऐसा है या टीए को सीए में बदलते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा कि अगर मैं ए की जगह बी की जगह ए करता हूं तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और वाई की जगह पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लिखते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की जगह -1 कर देते हैं। बस इतना सा याद रख लेना। अब ऐसा करने से हमारे को क्या फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजों में बहुत फर्क पड़ जाता है। एक तो ये कि अगर आप इसको वापस 1 करते हो तो 1 करते ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस का ए स्क्वायर, प्लस में यहां हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब सोच के देख, जो तेरा ई स्क्वायर था वो बिल्कुल ही बदल गया, 1 प्लस
तेरे पास में इस क्या बन गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर अगर गौर से देखेगा ना तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, सब बदल रहा है कहानी में, सब बदल रहा है। याद है अपनी कहानी में, हमारी कहानी में क्या था, नहीं, हाँ याद आ गया तेरे को, मैं वही दिखाने के लिए लेके जा रहा था। हम लोगों ने एक चीज करी थी, कहां करी है, ई बराबर में, एक और कदम पीछे मैंने ये लिखवाया था, सी ए का स्क्वायर बाई टी ए का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हुआ ना कहानी में, इस कहानी में सी ए क्या है तेरे को पता है, ये अगर मैं इस हाइपरबोला की बात कर रहा हूं, जो ये वाला हाइपरबोला है ना, इसकी अगर मैं बात करता हूं, टी ए कितना है इसका, इसका टी ए, हाँ इसका टी ए हो गया 2b, इसका सी ए हो गया 2a, माने सी ए और टी ए बदल गया। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोगों को यह चीज याद रखनी है कि ई स्क्वायर बराबर में होता है सी ए का स्क्वायर अपॉन टी ए का स्क्वायर। तो सी ए का स्क्वायर हो गया 2a का स्क्वायर, ठीक है, माने ये हो गया ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना। इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से आई। अब वो देखो दोबारा, 0,3 से अगर कोई गुजर सकता था तो 0,3 यही हो सकती थी, माने इस बार हम लोग हाइपरबोला गलत यूज कर रहे थे। हाइपरबोला में बस मेरे को क्या फर्क डालना था, -1 करना था और क्वेश्चन सारा का सारा सही आ जाएगा वापस से। रेडी, चलू, अब मैं रखता हूं 0 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माने मेरा बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, सही है। अच्छा अब पॉइंट नंबर 5 पे आते थे, ई स्क्वायर बराबर में कितना है 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कर दूं, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, माने मेरे पास हो जाएगा ई स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर मुझे पता नहीं है, अच्छा ये पता है मेरे को, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/9, और यहां पे कितना हो रहा है 9, ए स्क्वायर बाई 9 यही हो रहा है, ए स्क्वायर बाई 9 माने 16/9, माने ए स्क्वायर बराबर 16, ए स्क्वायर बराबर 16 हो गया, ठीक है। फाइनली क्या मांग रहा था, एलिप्स, सॉरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कह दिया तो सब काम रोक दिया आपने। नहीं इसमें कोई बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से बड़ा होना वगैरह वाली बात नहीं है, ठीक है। वो हमारे को वैसे ही पता चल जाएगा कि कोई भी हाइपरबोला अगर 0,3 से गुजर रहा है तो वो गुजर ही तभी सकता है जब वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो, अदरवाइज वो हो ही नहीं सकता था। मैं दोबारा बोलता हूं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है, अच्छा लिख देते हैं ये बात को, है ना, बुकिश लैंग्वेज में मेरे पास में है, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देते हैं, corresponding to every hyperbola there exists a hyperbola such that ठीक है CA and TA of 1 is equal to, लिख लेना मेरे साथ साथ, is equal to TA and CA of another hyperbola, ठीक है, are called conjugate hyperbola, ठीक है, are called conjugate hyperbola। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सेकेंड पॉइंट है E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फॉर हाइपरबोला, E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, सही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, वेयर E1 इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड E2 इज इक्वल टू, ये मेंस का क्वेश्चन है, एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला। यस, आज तुम्हारा नाम बड़ा गजब यार, आज फेयर
ये कश्मीर का बच्चा है। अभी मेरे को कल परसों भी किसी एक पाकिस्तान के बच्चे ने भी करा था। ठीक है, 1/E1 प्लस 1/E2, ये 1 कह रहा है, तुम 2 बोल रहे थे, दो। तुम्हारी 2 आ रही है, इसका 1 आ रहा है, बाकियों का देखो, देखो जरा सोच। अच्छा तेरे को रटा हुआ है, एक मिनट मेरे को देख लेते हैं। 1/E1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1/E2 का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हिसाब से देखा जाए 1/E1 का स्क्वायर प्लस में 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइनली मिला मुलू करके आंसर इज 1। ठीक है, 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे E1 E2 दोनों हाइपरबोला के लिए बराबर दौड़े तुम लोग। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, फोकाई ऑफ hyperbola and conjugate hyperbola are always concyclic। ठीक है, are always concyclic and form square। ठीक है, and form a square। हाँ ऐसे ही देगा केशु, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा वो, क्योंकि उन्हें अच्छे से बताया हाइपरबोला तक जाते जाते अच्छे अच्छे लुढ़क जाते हैं। बस अपने को बस यही जीत, यहीं पे जीत निकालनी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं अब तेरे से एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसी के अंदर पूछता हूं। क्वेश्चन है AE1 बराबर BE2 ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन AE1 बराबर में BE2 सही है कि गलत है, जल्दी बताओ। देखें तो सही क्या बताते हैं ये लोग। अब्दुल कह रहा है ट्रू है, रेशु केशु भी कह रहा है ट्रू है। ट्रू है क्या? कैसे सोच लिया तुम लोगों ने? इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम पे मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर इंटू में E1 का स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर इंटू में E2 का स्क्वायर, ऐसा कह सकता हूं ना। और अगर ऐसा कह सकता हूं तो ए स्क्वायर इंटू में E1 का स्क्वायर, E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और ये बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा। बी स्क्वायर काटो, क्या नहीं लगता आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता क्या? हाँ होता है। सही है, फटाफट फटाफट समझना, अलग अलग दुनियाओं की बातें कर रहा हूं मैं, समझना आपको ही है। ठीक है, 1 फोकस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, इज 3,0 एंड corresponding directrix is x plus y equal to 0। ठीक है, if eccentricity is 2, length of intercept on x-axis is question mark। length of intercept on x-axis is equal to question mark। कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है एक ही सर्कल पे चारों पॉइंट पाए जाएंगे। माने जैसे अगर अपन है ना ये बनाते ना, हाइपरबोला बनाया, ये वाला हाइपरबोला बनाया, ये वाला बनाया, तो इसके फोकस यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे, यहां होंगे ना। तो पहली बात तो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे,
और दूसरी बात ये कि ये चारों के चारों एक सर्कल पे भी होंगे ऐसे, ये कौन साइक्लिक होना कहलाता है। ठीक है, ऐसे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक फोकस जो है वो 3,0 है और जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स वो x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू कितना है। ठीक है, अब देखो इस मामला क्या है, ये देखो ना डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स को समझ रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखा है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स दे रखा है, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स देते तो अपने ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स अगर यूं होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जो हाइपरबोला होगा या तो यूं ये इस तरफ मुंडी करके बनेगा या उस तरफ मुंडी करके बनेगा, यही तो बनेगा ना, ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो अब इस ऐसे क्वेश्चन में तो हमने सीखा ही नहीं है ना टेढ़ा हाइपरबोला के लिए क्या सीखे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है ना, हमको इसका बेस पकड़ लेना है। एचपी बराबर में ईपीएम होता है, ये हमारे को रटा हुआ है। ठीक है, जहां पे पी क्या चीज होती है, पॉइंट होता है। पॉइंट कहां होता है, हाइपरबोला पर। हाइपरबोला पे पॉइंट पी को मैं थोड़ी सी देर के लिए एक्स वाई ले लेता हूं, ले लू। अच्छा, एस इसने चल करके बोल दिया है 3,0 है, सही बात है। अच्छा, पीएम होता है उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, तो पीएम क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम व्हाट, एक्स प्लस वाई बराबर 0। भाई लाइन से दूरी, और लाइन से दूरी निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला होता है मॉडुलस में एक्स प्लस वाई अपॉन में √2। सोच लेगा तो समझ में आ जाएगा, ये पीएम बन गया। अब हमारे को पता है हमारी कहानी में एसपी अगर ईपीएम के बराबर है तो एसपी का स्क्वायर ई स्क्वायर पीएम स्क्वायर के बराबर होगा, तो एसपी का स्क्वायर माने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला का स्क्वायर कर दूं, तो मुझे पता चल गया x-3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में, अब ई कितना है, ई 4 है, तो ई का स्क्वायर बोले तो 4 इंटू में पीएम का स्क्वायर करता हूं, अगर मैं पीएम का स्क्वायर करता हूं तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 2। इसको ज्यादा से ज्यादा कैंसिल आउट करता हूं तो भी ये आ गया। अब ये मेरा हाइपरबोला बन गया, ये मेरे लिए क्या बन गया। अब टेढ़ा बनेगा कैसा बनेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहानी से निकला हूं बिल्कुल। मेरे पास हाइपरबोला आया, हाइपरबोला आते ही मेरे को सबसे पहले पता है कि हाइपरबोला में सामने वाला मुझसे क्या खिलवा रहा है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट के लिए वाई 0 रखते हैं, ठीक है ना। तो फॉर इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करूंगा, पुट वाई इक्वल टू 0। अगर मैंने वाई की जगह पे 0 रखा तो वाई की जगह 0 रखते x-3 का होल स्क्वायर बराबर में यहां से ये 2 रह जाएगा, किधर चला गया 2, है ना। 2 टाइम्स यहां पे y की जगह 0 रखते 2x स्क्वायर हो गया, सही है ना। फाइनली कट पिट करके मेरे पास में क्या आ रहा है, फाइनली कट पिट करके जो कुछ भी आ रहा है मैं यहां लिख रहा हूं। देखो भाई मेरे को दिख रहा है एक तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक प्लस का 6x दिख रहा है, एक माइनस का 6 बराबर 0 दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा, दिख रहा है ना, सोच लेना कितना 9, पक्की बात है, माइनस का 9 बराबर 0, करेक्ट। अच्छा, इससे मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 2 आएंगी। अगर मेरे पास में x की जो 2 वैल्यू आई, मैं एक बार गिना देता हूं, x की जो 2 वैल्यू आ रही है ना मैं गिना देता हूं। ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 36, 36 माइनस 36, 36 प्लस 36 बटा 2, यही आएगी। तो x की वैल्यू आ रही है -3, 36 माने 72 माने 6√2, तो 3√2 रह गया। सोच ले मेरी तरफ से तो ये आ गया। इसका मतलब जो भी ये हाइपरबोला, जैसा भी ये हाइपरबोला है उसके x के 2 कोऑर्डिनेट ये रहे। अब x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हो सकता है ना। अच्छा, क्या मांगा था अगले ने, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो इंटरसेप्ट का मतलब कटिंग, ठीक है। तो अपने पास में यहां से 2 आंसर आ रहे हैं, तो जो भी इंटरसेप्ट कटेगा इससे जो 2 आंसर आएंगे उनका नाम होगा x1 और x2, भाई एक प्लस में एक माइनस में, और इंटरसेप्ट का मतलब होगा x1 माइनस x2 के बीच की दूरी। तो मैं जब दूरी निकालूंगा तो 3 प्लस -3 + 3√2, ठीक है, माइनस फिर -3 माइनस का 3√2, समझ गया तू। ऐसा फिर क्या क्या कट सकता है, 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 जुड़ करके कितना हो जाएगा 6√2 इज माई आंसर। ये है थोड़ा हटके भयानक वाला क्वेश्चन, हटके थोड़ा भयानक लेवल का क्वेश्चन। मैं जान करके इस जगह पे ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूं क्योंकि है ना उसने टेंजेंट और नॉर्मल काट दिया ना, तो मुझे उससे पहले ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने, इसलिए आई एम जस्ट टेकिंग टाइम हियर। ठीक है, एक बार जरा दोबारा से समझ लेना मैंने क्या क्या किया। एसपी इज इक्वल टू पीएम का यूज करते हुए मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन निकाली एक्स इंटरसेप्ट के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट के लिए मुझे वाई की जगह 0 रखना पड़ा, उससे क्वाड्रेटिक से 2 आंसर आए, उन दोनों आंसर के बीच की दूरी ही मेरे लिए एक्स इंटरसेप्ट बनी।
ये देखो फिर से बता रहा हूं, आईआईटी, आईआईटी है ना, आईआईटी मींस है ना, ये जितनी भी चीजें हैं ना ये मेहनत मांगती हैं, ठीक है। मैं इसमें ये ऐसी बकवास बात नहीं बोलूंगा कि ये इंटेलिजेंट होना मांगती है, नहीं। इंटेलिजेंट आदमी क्वेश्चन करते करते होने लग जाता है धीरे धीरे। तूने जब चालू करा था ये गेम, तब की मैथ्स और अब की मैथ्स में फर्क है क्या? बहुत फर्क है। पहले चीजें इतनी तेजी से पकड़ में आती थी या, और क्लिक अब कौन अब ज्यादा करता है कि पहले ज्यादा करता था? अब ज्यादा करता है ना, क्योंकि चीजें बार बार एक जैसी घूम रही है ना, दूसरी बार देख रहा है। हाँ यही तो ना सबसे ज्यादा बड़ी बात। लेकिन इतनी हाइपरबोला में मुझे आइडिया नहीं है कि तूने ये सब देखा है क्या, किस थ्योरी थ्योरी देखी हुई है? अच्छा, गुड है, बढ़िया 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 बढ़िया। ओके, हम्म, हाँ, मतलब फॉर्मूला बहुत कम लिखाते हैं, फेल हो जाता है एकदम। कोचिंग में फार्मूला दिखाते थे? कहाँ पे? क्वेश्चन में। हैं? हाँ, किसने पढ़ाई थी? ये सर ने पढ़ा था वेक्टर, पूरा बेकार गया पूरा है। अरे नहीं, ये हाइपरबोला किसने पढ़ाया था? अच्छा, और वो फार्मूले लिखवाए थे उन्होंने? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है तो। दे देते हैं पेज, इसको पढ़ लेना, फिर? फिर उसमें देख देख के सॉल्व कर लेते थे। तो पढ़ लेना, ये सब रटने की चीजें हैं। हम्म, बढ़िया भाई, अच्छी बात बता रहा है तू मेरे को, मेरे ज्ञान चक्षु खोल रहे तू। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज 5/4। देन आपको बतानी है सेंट्रिसिटी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज, ऐसा छोटा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये अचानक से आया, मेरे को अच्छा लगा कि यार वो दे सकता है क्वेश्चन इस तरह का। पाँच बाय तीन। कितना के 5/3? सच बता रहा हूं तो मेहनत तो बहुत करता हूं सर, 1 घंटे में 2-3 लेक्चर के नोट्स ही रिवाइज हो पाते हैं मैथ्स में। प्लीज सर बता दीजिए हाउ टू इंक्रीज। हाँ तो अरे जब मेहनत करता है तो ये सब मत पूछ, करता रहे और देखता रहे, हाँ अपने आप ही रास्ते मिलेंगे तेरे को। ये सोचने से कि कोई हम कोई गुरु मंत्र दे देंगे सब तेरे को उल्लू बना के निकल जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। हर आदमी को ऐसा चाहिए होता है कि कोई तो जगह मिले जहां मैं बोल पाऊं, ठीक है। घर में तो बोल नहीं पाता, ठीक है। कहीं तो मेरे ज्ञान का प्रकाश फैलाऊं, मुझे नहीं फैलाना प्रकाश। मेहनत करे रख, रास्ते दिखेंगे तेरे को अपने आप। खूब मेहनत कर दबा करके, डर होना चाहिए, डर, तू बहुत जीतेगा फिर, ठीक है। 5/4 ये हो गया। हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी 5/4 बता रखी है। इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि 25/16 जो है वो 1 + a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है। इतना मैं समझ सकता हूं इसको देख करके। लेकिन सामने वाला लेकर के आया एसेंट्रिसिटी, ठीक है, कुछ नए तौर पे। अब ये कह रहा है कि इसने हाइपरबोला में ए और बी आपस में बदल दिए हैं। तो मैं भी जो एसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं ना, वो नए हाइपरबोला के लिए सोच रहा हूं। दैट मस्ट बी 1 + बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जानी चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है ना। मैं जिससे लेना है। मेरे से एक यहां ऊपर एक गलती हो गई, तेरे को दिखी नहीं, वो मेरे को दिख गई। सोच, मुझे ये दिखा, अरे ये तो नॉर्मल हाइपरबोला है ना, इसकी एसेंट्रिसिटी का फार्मूला 1 + बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये होना चाहिए था।
नया जो हाइपरबोला होगा उसकी एसेंट्रिसिटी में ए और बी बदल गए हैं, तो ए और बी बदल देता हूं। तो मेरे को ये दिख रहा है और मेरे पास ये पड़ा है। अब मैं इससे इस तक का सफर तय करना चाहता हूं। ठीक है, क्या किया जाए? क्या लगता है, यहां से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ सकता है क्या मेरे पास में? 9/6, 9/16, सही है। तो मैं इसको लिखना चाहता हूं 1+16/9। क्या कहते हो? तो यहां से हो जाएगा 25/9, माने ई की वैल्यू आ गई 5/3। ये नीचे वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। नहीं, नीचे वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है, ये तो कमाल है। नहीं है? माइनस कॉमन ले तो हाँ, माइनस कॉमन ले ले। अगर तेने माइनस कॉमन ले लिया तो भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं है वो तेरे से बाई चांस सही हो गया क्वेश्चन। तेरे से बाई चांस क्वेश्चन सही हो गया, और अधिकतर बच्चों से वो क्वेश्चन होगा भी तो बाई चांस सही हो जाएगा। बाकी वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। ठीक है। मैं तो हमें बता देना 1/e हाँ, लेकिन पता है मैं जब ये क्वेश्चन लिख रहा था तब मैं भी डर गया था, क्योंकि ना मैं हर क्वेश्चन नया लिख रहा हूं। एसेंट्रिसिटी चेंज हो जाएगी भाई, ए और बी बदल गया मेरे दोस्त, क्यों नहीं होगी चेंज? रेडी? क्वेश्चन में दे रखा है, थोड़ा देखो, मैं थोड़ा ऐसे हिसाब द्वारा बढ़ा दूं तो दर्द नहीं खाना। लेट C1 एंड C2 बी टू सर्कल्स। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल C which touches C1 and C2 externally। चलिए लिखिए फटाफट से। लेट C1 एंड C2 अपने आप में दो सर्कल हैं। ठीक है, C1 और C2 दो सर्कल हैं। एक सर्कल C1 और C2 दो सर्कल हैं, एक सर्कल दोनों को बाहर से छू रहा है। कर रहा है क्या? देख, ये C1 ये C2, एक सर्कल C दोनों को बाहर से छू रहा है। ठीक है, तो इसका लोकस बताना है अपने को। इसका लोकस बताना है, माने मैं इसे HK मान लू, है ना। इसकी रेडियस, इसको इससे मिला लू, इसकी रेडियस R1 हो गई, इसकी रेडियस R हो गई, इसकी रेडियस R2 हो गई, इसकी रेडियस R हो गई। सही है। C1 C2 फिक्स हैं, तो ये भी, इनके बीच की दूरियां भी नहीं बदलेंगी। आप बताओ, आप तो क्या करना है मेरे दोस्त? 0.75x पे आप ही देख सकते हैं लाइव को, है ना। क्या तरीका है भाई साहब ये बुलवाने का कि सर ये तो बोल दो कि लाइव है ठीक है। अच्छा देखो क्या मैं बोल रहा था रे। हाँ, मैं कह रहा था, अगर मैं तेरे से पूछता हूं मॉडुलस में C C1 माइनस में C2, तो तू मेरे को ये कहेगा कि C1 की जगह पे सर R+R1 लिख दो। अच्छा, माइनस में R+R2 लिख दो, ये तो बोलेगा ना। तो अपन थोड़ी देर बाद में इन दोनों कैंसिल आउट करेंगे। क्या तेरे को लगता है कि मॉडुलस में R1 - R2 जो बचेगा वो कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? रेडियस नहीं, रेडियस तो कांस्टेंट है क्योंकि ये दोनों फिक्स सर्कल हैं। तो ये कैसा आया? कांस्टेंट आया। और अगर बाय द वे मैं इसको बोलता हूं कि मुझे इसको देख करके PF1 - PF2 की फील आती है, तो क्या गलत सोच रहा हूं भाई मैं? क्या कांस्टेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? और कांस्टेंट आ रही है तो इट मस्ट बी हाइपरबोला। इट मस्ट बी हाइपरबोला। नहीं आ रही मेरी वाली? पिछले क्वेश्चन में B²/A², मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप तो दौड़ करके। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गिवन बेस BC ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इफ एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू K अ कांस्टेंट। ठीक है, शो दैट locus of vertex
ए इज अ हाइपरबोला। भाई दो चार सब्जेक्टिव भी तो हो जाएं। हाँ भाई क्या कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट द बेस बीसी ऑफ दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपना, ठीक है, ये वाला बेस बीसी है, ये ए है, इसको एच कोमा के मान लो। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने जो बोला है अगर ये समझदारी से देखोगे तो एक तरह से एंगल सी माइनस एंगल बी दे रखा है, ठीक है ना, एंगल सी माइनस एंगल बी, इसको एंगल सी एंगल सी एंगल सी नहीं बोल रहा मैं, सी माइनस बी बोल रहा हूं। ये बराबर में के, अगर मैं टेन लगाता हूं तो टेन ऑफ सी माइनस बी बराबर में टेन ऑफ के होगा, होगा टेन ऑफ सी मतलब हो जाएगा टेन सी माइनस टेन ऑफ बी अपॉन में कितना, वन प्लस टेन सी टेन बी, यही तो होगा, इस गड़ो में हो जाएगा टेन के, करेक्ट है ना। अच्छा अब अपन अगर भाई टेन सी की बात करते हैं तो टेन सी के लिए अपन एक काम करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, सही बात है ना, ये एंगल बी आ गया। अच्छा मैं थोड़ी सी देर के लिए अब इसमें भी एक बहुत भयानक काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसका मतलब जिसका करना गलती नहीं है, ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है। मैंने बहुत ही चालाकी से अपने गेम को अपने फेवर में करने के लिए मैंने इसकी एक टांग ओरिजिन पे फंसा दी, फंसा सकता हूं ना मैं, है ना। अगर मैंने इसकी एक टांग ओरिजिन पे फंसा, नहीं मैं इधर भी सरका भी सकता हूं, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पे, मैंने इधर सरका के बना लिया, ट्रायंगल बना सकता हूं मैं, एक ही जगह मैंने एच कोमा के ले लिया, चलेगा से एच कोमा के अगर मैं वहां लेता हूं तो और ज्यादा सुंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस वाले पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ठीक है। अच्छा अब मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर डालते ये हाइट के हो गई, तो टेन बी जो भी होगा वट एवर, ठीक है, वो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा हमारे को पता है ये दूरी कितनी है, एच, सही है ना, आय शाबाश। ये वाले गैप को मैं बी मान लेता हूं, लैम्डा मान लो, ठीक है, तो ये मेरे लिए ये वाला गैप कितना हो गया, एच माइनस लैम्डा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना है ना, अरे यार इसमें दो लफड़े फंसेंगे, एक तो पहली बात, एक लफड़ा और फंस रहा है, तेरे को दिखा के का लफड़ा, के पता है अपने को ये वाली फील करा होता है हर बार, सही है। तो यहाँ पे एच के ले ही नहीं रहा मैं, यहां पे मैं ले रहा हूं एक्स वाई, सीधी बात है, ठीक है, ताकि टाइम नहीं खराब हो मेरा, है ना। अच्छा वापिस से बता देता हूं, मैंने यहाँ पे लेमडा ये एच और के हटा दिया है, क्यों, क्योंकि ये अल्टीमेटली मेरे को प्रॉब्लम करेगा, तो मैं इसको वाई मान रहा हूं, और ये दूरी को मैंने एक्स बोल दिया, तो मेरे पास ये दूरी हो गई एक्स माइनस लेमडा, सही है। तो टेन सी की वैल्यू जो दिख रही है, टेन सी टेन सी टेन सी टेन सी टेन सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, टेन सी का मतलब हो जाएगा, लो अब एक और तकलीफ नहीं, मतलब मेरे को सी को सोचना ही पड़ेगा, सी को मेरे को सोचना ही पड़ेगा, मैं इससे बचना चाह रहा था जितना हो सकता है, मैं सोच रहा हूं एक को जीरो जीरो पे पटक दूं, क्या कहता है, अगर मैंने एक को जीरो जीरो पे ओरिजिन पे फंसा दिया तो भी काम हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं अरित्र, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको एक को उस पे फंसा लूं तो चलेगा क्या, देख अब देख मेरा क्वेश्चन फंसा ना, मेरा क्वेश्चन फंस ही रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में ना, मैं या तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा या मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, दो ही तो बातें करूंगा ना, मैं इस बार चालाकी से चल रहा हूं, ठीक है। चालाकियां देखो, तीसरी चालाकी चौथी चालाकी चल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ी रटा हुआ है कि कैसे जाने का है, मैंने सोचा है कि मैं ट्राइंगल ऐसे ले रहा हूं, है ना, बी और सी बहुत ही समझदारी से मैंने बी को माइनस लेमडा जीरो ले लिया, और इस वाले को सी को मैंने नहीं लेमडा जीरो ले लिया, बराबर दूरी पे लेना क्या पाप है, गलत थोड़ी ना, मैं तो अपने आंसर को कोट कर दूंगा लास्ट में, सी की जगह मैंने एक्स कोमा वाई ले लिया, ठीक है, ये दूरी मेरे लिए वाई हो गई, ओके, और ये दूरी मेरे लिए एक्स हो गई, सही है, ये दूरी मेरे लिए लैम्डा हो गई, और वो दूरी मेरे लिए लैम्डा माइनस एक्स, सही है। अब देख मैंने कहा ना, मैं अपनी मेरे को मेरी गाड़ी निकालने से मतलब, मैं बाकी चीजों से क्या मतलब रखूंगा, तो मेरे को पता है मेरे लिए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई अपॉन
लैम्डा माइनस एक्स, सही बात है, माइनस में tan b की वैल्यू y अपॉन लैम्डा प्लस एक्स, अपॉन में नीचे भी ऐसे होगा 1 प्लस में y का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना, 10 के, सही है। ओके, स्पेस बचाओ, 10 के, सही है। सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, इससे मुझे क्या क्या मिल रहा है, लैम्डा वाई प्लस एक्स वाई माइनस लैम्डा वाई प्लस एक्स वाई, सही है, अपॉन में नीचे कितना, लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो कट गया, वो कट गया, ठीक है, वो कट गया, अपॉन में लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे ही बराबर में कितना हो गया, 10 के। ओके, कुछ कट रहा है फिर से, लैम्डा वाई फिर कट गया, सही है। अब मुझे जो दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूं, मुझे जो दिख रहा है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मुझे दिख रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, ये इधर गया, और इधर मुझे दिख रहा है इज इक्वल टू 2xy कॉट के, इज इक्वल टू में कितना, कॉट के। थोड़ा सा उधर करते थे, है ना, देख तू देखना सही जा रहा है कि नहीं, एक एक चीज पे नजर रखना, मेरे हिसाब से मैं तो सही सोच रहा हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर बराबर में 2xy कॉट के, मुझे तो ये दिख रहा है, सही है ना। ओके ओके, अब लोकस ऑफ पैराबोला हाइपरबोला, ये हाइपरबोला प्रूफ हो जाएगा क्या, क्या ये हाइपरबोला प्रूफ होने को तैयार है क्या, क्या ये हाइपरबोला प्रूफ हो जाएगा 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 क्या, और मुझे इसको हाइपरबोला प्रूफ करने में दिमाग लगाना है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस का वाई 2xy कॉट के माइनस का वाई स्क्वायर बराबर में लैम्डा स्क्वायर, क्या ये हाइपरबोला होने की निशानी है क्या, ग्रेटर देन ए बी, कंडीशन लगा लो। ये हाइपरबोला प्रूफ हो जाएगा क्या, अगर मैं अंडर रूट काटता हूं इसका तो pf1 माइनस pf2 बराबर में लैम्डा बन करके कांस्टेंट दे देगा क्या, ये बस इसको मेरे को उसकी नजर से देखना है, pf1 माइनस pf2 की नजर से बस, और अगर मैं देख पाया तो मेरा आंसर एकदम वैलिड है। बस मुझे pf1 माइनस pf2 की नजर से देखना है, और आप मुझे देखने को रास्ता बताने वाले हो, मैं नहीं देख रहा, मैं चुपचाप बैठा हूं मुश्किल से 60 सेकंड चुपचाप, अब आप वेट करो और खुद दिमाग लगाओ कि मैं यहां से, क्या मुझे यहां पे pf1 माइनस pf2 दिख रहा है क्या, किसे, स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है, कंडीशन डिटरमिनेंट 0 करके 40 स्क्वायर के इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ना ना, मैं कर तो दूसरे रास्ते से भी दे दूंगा मैं, मेरे लिए वो कोई लंबा काम नहीं है, बस एक मिनट देख लेते हैं एक बार जरा, इनका दिमाग लगा लेते हैं ये लोग। कन्वर्टिंग साइन कॉस नहीं, वैसे भी देखोगे तो हो जाएगा, ये अपने आप में हाइपरबोला की कंडीशन हो सकती है क्या, देखना जरा, हाँ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी निकलता है क्या, ट्राई किया था ना, स्क्वायर के इज ग्रेटर देन 0 होता है, ये स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने देख लिया, इसका ए कितना है 1 है ना, और बी कितना है -1, एच कितना है कॉट के, सही है,
स्क्वायर का ग्रेटर देन माइनस और माइनस में, और अपना सी की वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर माइनस का, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ए बी करते हैं -1 एच स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कॉट स्क्वायर के, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन -1, कॉट स्क्वायर के इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1। 100% है, ये हाइपरबोला है। भाई जो गिवन इक्वेशन है उसको अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2hxy माइनस का by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से भी हाइपरबोला के तौर पे चेक करता है तो इसका एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आ रही है, एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी आ रही है। आप देख लो एक बार, जरा फटाफट से सोच लो कि हां ये आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है क्या? हाँ, एच स्क्वायर ग्रेटर देन, दीपक अकेला ऐसा बच्चा है जिसने ये बात बोली है, फिर यश बोल रहा है कि हां सर आ रही है। शैली कह रहा है कि लास्ट सेकेंड इक्वेशन में माइनस का वाई स्क्वायर होगा। क्यों होगा? नहीं, बिल्कुल सही है, बराबर है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एकदम झकास है, सही है, सही है अपना। ठीक है, आयुष ने भी चेक कर लिया है, इसका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इसका एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, इसलिए क्या है, हाइपरबोला। डन डन डन, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं कहीं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने इसका एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी चेक किया है वो सारे लोग तैयार हैं इस बात पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट लोकस ऑफ वर्टेक्स ऑफ a triangle, locus of vertex of a triangle is a hyperbola, whose base and ratio of tangent to half of the base angle। क्या बोला भाई ये, हाफ ऑफ द बेस एंगल, एक सेकंड, एंगल्स, हाफ ऑफ द बेस एंगल्स आर गिवन, गिवन मतलब वो कांस्टेंट है, आर गिवन। ठीक है, जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है, ये मैंने मैक्सिमम मिनिमा के दौरान बताया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। अब देखो फिर से मैं वापस से एक और ऐसे ही दोहरा देने वाला क्वेश्चन ला रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में वापस से ट्रायंगल की बात चल रही है, अगर बहुत मेरा अड़ेगा तो फिर से वापस मैं लेमडा वो सब पूरा नाटक करूंगा ना। इस जगह का नाम ए है, इस जगह का नाम बी है, इस जगह का नाम सी है, लोकस ऑफ द वर्टेक्स, इसका मतलब इसका नाम कुछ एच कोमा के सोच लेता हूं, अड़ी पड़ेगी तो एक्स कोमा वाई ले लूंगा। ट्रायंगल हाइपरबोला होगा जिसका बेस मतलब बीसी, और बेस का बेस, हुज बेस एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट, बेस इज गिवन, मतलब बेस इज कांस्टेंट। ना क्या बकवास है यार ये क्वेश्चन में, किधर लेके जा रहा है ये मेरे को। क्या लिखा है क्वेश्चन में, और हाइपरबोला हुज बेस एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट, मैंने ये लिखा हुज बेस एंड द रेशियो ऑफ द टेंजेंट टू द हाफ द बेस एंगल, रेशियो ऑफ द टेंजेंट टू द हाफ द बेस एंगल। बेस एंगल क्या है, मेरे को तो ये भी पकड़ में नहीं आ रहा, तेरे को पकड़ में आ रहा है तो जल्दी बता, बेस एंगल क्या है। हाँ, बी एंड सी, ये तो है, तो इनका आधा क्या होगा, बेस एंगल का आधा b/2 c/2, ऐसा। ये टेंजेंट टू बेस, ये क्या होता है, टेंजेंट टू बेस, ऐसा टेंजेंट बनाना है क्या इनके एंगल के साथ, क्या होता क्या है। इस लाइन का मतलब पता है तेरे को, तू सोच सकता है, हिंदी तो आती है ना अपने को, टूटी फूटी सही काम हिंदी तो करके देखें। क्या ये क्या मांग रहा है,
दर्शन कह रहा है सर ये 10b/2 10c/2 मांग रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा है वो सही कह रहा है। टेंजेंट का मतलब 10 ही होता होगा, बेस एंगल का आधा माने b/2 c/2, और उनका रेशियो मतलब यही दे रखा है। और अच्छा ये गिवन है माने कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो मतलब मैं लैम्डा के मान लेता हूं के, ठीक है। तो मेरे लिए ए कांस्टेंट है, ध्यान रखना मेरे को क्या क्या कांस्टेंट है मेरे लिए, बेस कांस्टेंट है पहली चीज तो, है ना। दूसरी चीज मेरे पास बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, बेस गिवन है माने बेस कौन है, ए स्मॉल है, ए के सामने का स्मॉल है माने बीसी कांस्टेंट है। ये मेरे को सरकार कह रही है, अभी मेरे को नहीं पता, है ना, अब कैसे कह रही है वो बताए। काट देंगे एंगल्स को, काट दूं 10 से 10 काट दूं यूं। ये भी चेंज करना पड़ेगा ना, सेम सेम होगा। मैंने ऐसा सुना था, सुना तू सब सच बक, कुछ याद आ रहा है, सुना तू सब सच बक, ये था कुछ, ठीक है। हाँ कुछ था, टेना तू, ऐसे याद आ रहा है तेरे को, टेना तू माने सास के सर पर मुकुट, याद आ रहा है कुछ ऐसा, है ना। तो 10b/2 बराबर में हो जाएगा, इसका मतलब ये कि अपने पास आ गया 10b/2, 10a/2 अगर इतना है तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन में s माइनस बी, ओ बी वो कौन सा वाला, बी वो छोटा वाला, याद आया, सास के सर पे मुकुट, 10c/2 माने डेल्टा अपॉन s माइनस सी बाई एस बराबर में के, ऐसा कुछ था। एस एस काटो, डेल्टा से डेल्टा उड़ाओ, इसका मतलब s माइनस सी अपॉन s माइनस बी बराबर में के हो गया। ये के वाला के नहीं ये कांस्टेंट वाला के है चेंज करो ना, ना हाँ 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 नहीं कांस्टेंट वाला है, ये एक्स वाई कर देता हूं भाई, है ना, लफड़ा खत्म, ठीक है, एक्स वाई है तो, ठीक है, ये कांस्टेंट वाला की है, सही है। हाँ वो भी यही बोले भाई, सांस के सर पे मुकुट। अच्छा अब ये कुछ s माइनस सी भी कुछ होता है, s कुछ होता था, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना। तो यहां से हो गया कितना, a प्लस बी माइनस सी बाई 2 की वजह से माइनस सी, सही है। और नीचे कितना हो गया, a प्लस सी माइनस बी बराबर में कांस्टेंट, पक्का ऐसा, ओके। आई एम वेरी क्लोज, मेरे को सोचना पड़ रहा है भाई, क्या मैं वाकई क्लोज जा रहा हूं, ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू के ए माइनस के टाइम्स बी माइनस सी, ऐसा ऐसा, इसका मतलब मैं बी माइनस सी उधर से कॉमन ले लू, अंदर ही अंदर हो गया 1 प्लस के बराबर में के, ए कॉमन लेने पर के माइनस 1। ये समझ में भी आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, सामान इधर उधर करा है। अच्छा फाइनली मेरे पास में आ रहा है बी माइनस सी बराबर में ए इंटू के माइनस 1 बाई के प्लस 1, ऐसा पकड़ में आया मुझे, मेरे को ऐसा सुनने में आ रहा है ये कांस्टेंट है और ए भी कांस्टेंट था, तो बी माइनस सी, बी मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ पी एफ वन की याद दिला रहा है और ये कुछ पी एफ टू की याद दिला रहा है, और ये बराबर में मेरे पास में हाथ में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इट इज एन हाइपरबोला लो, हाइपरबोला लो, वही है सास के सर पे मुकुट। ठीक है, वैसे मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन कहानी काफी करीब थी, प्रूव, इस लेवल के क्वेश्चन उठा दूं मतलब मैं, कहीं इससे लेक्चर तो नहीं बिगड़ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं नहीं उठाना चाहता था एन एलिप्स एंड एंड हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला आर कॉनफोकल, कॉनफोकल एंड conjugate axis of hyperbola is equal to minor axis of ellipse, oh minor axis of ellipse if comma if E1 and E2
आर सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है, एंड हाइपरबोला, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/E1 का स्क्वायर प्लस 1/E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही है वो क्वेश्चन जो शायद तेरे को करवाया गया होगा। आंसर 2 है जिसका। ठीक है, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में पधारो। इस क्वेश्चन में क्या है? सब कुछ भिड़ गया इसके अंदर, है ना। अच्छा देखो अगले क्वेश्चन, देखो अगले क्वेश्चन में तो और भी दर्दनाक है। एक इलिप्स और एक हाइपरबोला जो है वो कॉन्फोकल है। कॉन्फोकल होने का मतलब ये है कि ये फोकस सेम है, माने ये इसका अगर भाई देखा जाए तो, है ना, इसका जो है वो कुछ AE1,0 ले लेते हैं अपन, है ना, ठीक है, यहाँ पे -AE1,0। अच्छा जो हाइपरबोला है वो भी यहीं से गुजरा और उसका फोकस भी सेम है, तो इसका जो अपन ले लेते हैं AE2,0, सही है ना। E2 हाइपरबोला की है ना एसेंट्रिसिटी। इसका मतलब जो पहली चीज समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि AE1 बराबर में AE2 दिया है, इसमें शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बस इसमें मैंने A और E अपने घर से लगाए हैं, तो पहली चीज मुझे ये समझ में आनी चाहिए कि भाई AE1 बराबर में AE2 दिया है, ठीक है। कॉनफोकल माने एक की फोकस दूसरे की फोकस में मैच कर गई, दोनों का फोकस सेम है, एक ही जगह दोनों का फोकस है, तो इसलिए मैंने डायग्राम भी बना दिया। अच्छा आगे बोल रहा है कि CA ऑफ हाइपरबोला, CA माने B, 2B, ठीक है, 2B, ठीक है, इज इक्वल टू द माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स। माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स का मतलब हो गया 2B, आई एक्सपेक्ट कि पता होगा, तो ये बराबर ये हो गया, माने B बराबर B दिया है, सही है। अब अपने को जिनको यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, वो ये भी समझते हैं कि फाइनली मैं इससे ये समझ सकता हूं कि B² बराबर में B² होगा, सही है। इसका मतलब ये भी कह सकता हूं कि B² बाई A² बराबर में B² बाई A² भी होगा। क्या ये कह सकता हूं क्या? सोचो। नहीं कह सकता, एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन B² बराबर B² होगा ये तो कह सकता हूं, इतना तो मैं कह ही सकता हूं, इस पे तो हक है अपना। अच्छा अब यहां से मैं एक और चीज निकाल रहा हूं कि मैं दोनों में एक ही जैसी चीज का भाग लगाऊंगा। B² बाई A² बराबर में B² बाई A², ऐसा तो कह सकता हूं, मैथमेटिकली करेक्ट हूं। ये मुझे पता है B² बाई A² जो होगा वो था, नहीं, अगर ये हाइपरबोला है तो ये है E² -1, E2 का स्क्वायर -1, सोचना, E2 का स्क्वायर -1, डन। अच्छा B² के लिए शायद अपन सोच पाएंगे, B² के लिए क्या था, कुछ फार्मूला था, कुछ याद है? इलिप्स के केस में E² बराबर में क्या था, 1 माइनस B² बाय A², तो इसका मतलब मैं यहां कह सकता हूं कि B² बाई A², ठीक है, 1 माइनस E², एक सेकंड, B² बाई A² इज इक्वल टू में 1 माइनस E1 का स्क्वायर, तो B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E1 का स्क्वायर, ऐसा भी कह सकता हूं। तो मैं ये वाली बात यहां रख रहा हूं, B² की जगह कितना, A² इंटू 1 माइनस E1 का स्क्वायर अपॉन A², वहां से कहां से, ऊपर फर्स्ट वाले से, क्या रख दूं, A² की वैल्यू रख दूं, हाँ A² की वैल्यू कहां से लाऊंगा ना, मैं तो बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के मूड में हूं फुल ऑन। ये मुझे दिख रहा है A² E2 का स्क्वायर माइनस A², मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मेरे को तो खुशियां मिल रही हैं। A² माइनस इधर मुझे दिख रहा है A² E1 का स्क्वायर, और मुझे पता है ये दोनों बराबर है, भाई ये दोनों बराबर है, तो मैं एक तरफ भेज दूं, सही है ना। अब मेरे को बस ये सोच के बता दे कि कहानी को कन्वर्ट किस में करना है, कहानी को कन्वर्ट किस में करना है। आप वो बड़े वाले A की वैल्यू रखोगे, मैं देखते रहो, मेरे को क्या क्या दिख रहा है, मैं पहले बता देता हूं। मुझे दिख रहा है A² E2 का स्क्वायर प्लस में A² E1 का स्क्वायर बराबर है, और यहां दिख रहा है मुझे A² प्लस A²। ओके 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 ओके, बताओ 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 बताओ, यहां तक सही है। देख तू मेरे को एक चीज क्लैरिटी दे दे,
कहानी में ए और ई मिला के खेलना है, या प्योर ए और ई में खेलना है, या प्योर E1 E2 में खेलना है। हाँ, ये बात बोल करके तैने खुश कर दिया बस मेरे को कि अब अपने को क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक हम भटकते रहेंगे। ये देख, अभी मैं ए और ई में खेल रहा हूं, मैं इसमें कंफ्यूज ही होता रहूंगा। अगर मैंने ये सोच लिया कि नहीं साहब मैं तो प्योर E1 E2 में ही खेलूंगा, तो फिर बात अलग चल जाएगी। देखो अब क्या बता रहा था तू, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मतलब E2 बाई E1 का स्क्वायर, ये कर दूं बस। तेने ये मैं कह रहा हूं कई जगह पे बात स्टूडेंट को क्लिक करनी चाहिए कि सर मैं फंस गया था। क्यों फंस गया था? क्योंकि मैं मिक्स में खेल रहा था। ये कह रहा है कि ए बाई ए जो होगा बराबर में E2 का स्क्वायर बाई E1 का स्क्वायर होगा, 1 माइनस E1 का स्क्वायर। अब हमसे गलतियां नहीं होंगी। करेक्ट है? करेक्ट है? खोल दूं? मेरे को खोलते ही दिख रहा है E2 का स्क्वायर बाय E1 का स्क्वायर माइनस E2 का स्क्वायर। सही है? यहां से मुझे दिख रहा है 2E2 का स्क्वायर माइनस E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E2 का स्क्वायर बाई E1 का स्क्वायर। अभी भी मेरे को लग रहा है मैं फंसने के काम कर रहा हूं, इसीलिए मैं बैक लगा रहा हूं कि मैंने E2 स्क्वायर को दे ले जाओ। मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं करनी चाहिए इस जगह पर, एक स्टेप भी गलत चले और हम ये क्वेश्चन छोड़े आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर माइनस में E1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में E2 का स्क्वायर माइनस में E2 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर। करेक्ट है? वो हो गया, क्वेश्चन खत्म। आंसर लिख रहा हूं मैं, सीधा सीधा लिख दो, 1 अपॉन E1 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मेरी तरफ से डन हो गया। है ना? तो ये देखो साहब, हमारे जो हाइपरबोला है ना, उसका बेस तैयार कर रहे हैं अपन। थोड़ा टफ क्वेश्चन मैंने लास्ट के 3-4 उठाए जान करके, क्योंकि अदरवाइज है ना फिर एडवांस के टाइम पे आपको तकलीफ होती। ठीक है? एडवांस के टाइम पे आपको बहुत तकलीफ हो जाती। ठीक है? एक क्वेश्चन हम करके चलते हैं। फाइंड हाइपरबोला हैविंग सी, अच्छा सी, ठीक है, 3,2 F 5,2 A, वो भी A1 4,2। ठीक है? एक ऐसे हाइपरबोला के बारे में हमको बताना है, फटाफट से जाते हुए बता दो क्या क्या लगता है। सेंटर क्या है इसका? 3,2। सी माने सेंटर, ए माने वर्टेक्स, याद आ रहा है? वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना है? 4,2। सही है? F1 माने 5,2, फोकस नंबर 1। सही है? अब जल्दी जल्दी सोचना अपने को। ठीक है? तेरे को याद है कि ये जो बीच की डिस्टेंस थी हमारी, ठीक है ना, कुछ थी, ये कुछ थी, ये ए ही थी, है ना? तो दिख रहा है ए, तो ए ई बराबर में कितना, मतलब हमारे को क्या क्या चाहिए? एक तो ए चाहिए, एक बी चाहिए, 2 चीजें चाहिए ना। ठीक है ना? अच्छा 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 अच्छा, मैं तेरे को फिर से याद दिलाता हूं, तू मेरे से गलत लिखवा रहा है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा जाते जाते। ठीक है? मैं तेरे को बताता हूं, ये दूरी थी ए, कितनी थी? ये था ए, ये दूरी थी ए, कंफर्म? तो मुझे ये पता चल गया कि ये दूरी ए है। ए की वैल्यू हो गई 1, श्योर? ए की वैल्यू बोल दे 2। सही है? ई की वैल्यू क्या होगी? 2। सही है? अच्छा, ई का स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कंफर्म? तो 4 बराबर में हो गया 4, एक तो 14 दिखेगा नहीं तो। ठीक है? 4 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 1, तो बी स्क्वायर बराबर कितना? 3। सही है? अब मैं अपना आंसर लिख रहा हूं, रेडी? मैं आंसर लिख रहा हूं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1 इज द हाइपरबोला। अब तक डार्क दुनिया में ठीक है? चलो अगली कहानी पे चलेंगे भाई, बाकी अपन कल करते हैं।